अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। ये जो हमारा टॉपिक है ये है नॉन आइडियल बिहेवियर ऑफ गैसेस और इसका दूसरा पार्ट है कॉजेज ऑफ डेविएशन फ्रॉम आइडियलिटी। जो हमारे इर्द गिर्द गैसेज हैं जिनको हम रियल गैसेस कहते हैं, ये आइडियल गैस से किस तरह डिफरेंट होती हैं। आखिर हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये नॉन आइडियल बिहेवियर शो कर रही हैं और कितना शो कर रही हैं। एक बहुत बड़ा मसला है, वो मसला ये है कि हमारे पास जो हमने इक्वेशंस डेवलप की हुई हैं, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और आइडियल गैस इक्वेशन, वो रियल गैसेस पे अप्लाई नहीं हो सकती। और अगर हम रियल गैसेस पे उनको अप्लाई करके रिजल्ट्स फाइंड करते हैं तो वो हमारे पास एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट से डिफरेंट वैल्यू आती है। उसकी बड़ी सादी सी वजह है। उसकी वजह ये है कि जो हमारे इर्द गिर्द गैसेज हैं वो आइडियल बिहेवियर शो ही नहीं करती। हमने इस बात को समझ लेना है कि हम ग्राफिकली कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को ड्रॉ करते हुए, ग्राफ में बनाते हुए ये देखेंगे कि कैसे हमारी गैसेस जो हैं वो आइडियलिटी से डेविएट कर जाती हैं। हर गैस एक जैसा डेविएशन शो नहीं करती, कुछ ज़्यादा शो करती हैं, कुछ आइडियल गैस के करीब करीब रहती हैं। हमारे पास 4 डिफरेंट रियल गैसेस हैं। हमने उनको कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर में ग्राफ में ड्रॉ करके उनका बिहेवियर चेक करना है और हमने ये भी स्टडी करना है कि आखिर आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो है वो क्या वैल्यू रखता है। वो कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह से गैस ने ऐसा बिहेवियर शो किया है, यानी कि कॉजेज क्या हैं आइडियलिटी से हट जाने के। वो 2 कॉजेज हैं, 2 पोस्टुलेट हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में जो हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो गैस है उसमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नहीं होती। यस, दिस इज ओनली वैलिड फॉर आइडियल गैस, इट इज नॉट वैलिड फॉर रियल गैस। तो आपने ये नहीं समझना कि हम रियल गैस पे ये क्लॉज लगा देंगे, पोस्टुलेट लगा देंगे और हमारे जो रिजल्ट है वो एक्यूरेट आ जाएगा। दूसरा पोस्टुलेट ये था कि एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस जो हैं वो नेग्लिजिबल हैं। दैट इज नॉट ट्रू फॉर रियल गैस। ये आइडियल गैस के लिए ट्रू है, रियल गैस के लिए ट्रू नहीं है। ये 2 पोस्टुलेट को किस तरह हम करेक्ट कर सकते हैं या रियल गैसेस की टर्म्स में इसको कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं, हम कॉजेस को पढ़ेंगे। हम डिफरेंट टेम्परेचर्स पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वर्सेस प्रेशर के ग्राफ बनाएंगे और इस पूरे प्रोसेस को डिटेल में स्टडी करेंगे। याद रखिएगा ये टॉपिक के 2 पार्ट्स हैं। पहले में हम ये देखेंगे कि नॉन आइडियलिटी होती क्या है और दूसरे में ये देखेंगे कि कॉजेज ऑफ डेविएशन या नॉन आइडियलिटी कौन से फैक्टर्स की वजह से है। स्टूडेंट्स, अब जो हमारा टॉपिक है वो है गैसेस का नॉन आइडियल बिहेवियर। पहले तो हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं कि आइडियल बिहेवियर क्या होता है, फिर हम नॉन आइडियल बिहेवियर की तरफ जाएंगे। देखिए, आइडियल बिहेवियर का मतलब है कि ऐसी गैसेस जो हमारे प्राइमरी लॉज, फॉर एग्जांपल चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को फॉलो करते हैं, वो जनरल गैस इक्वेशन को भी फॉलो करते हैं, यानी कि PV इज इक्वल टू nRT उनके लिए पॉसिबल है, वो अप्लाई हो सकती है। और सेकंड है काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के सारे पोस्टुलेट पे वो पूरा उतरते हैं। कोई गैस हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ या आइडियल गैस इक्वेशन पे पूरा उतरे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के तमाम पोस्टुलेट को फॉलो करे, तो वो आइडियल गैस कहलाती है। ऐसा नहीं है कि आपने टेम्परेचर 100 से 0 पे गए तो बिहेवियर ही चेंज हो गया गैस का, या आप 0 से -100 पे गए तो गैस का बिहेवियर बिल्कुल ही तब्दील हो गया जो हमारी एक्सपेक्टेशंस थी। हमने प्रेशर इंक्रीज किया तो उसका वॉल्यूम डिक्रीज होते जाना चाहिए, होते जाना चाहिए, होते जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो एक लिमिट आए, मैं प्रेशर लगाऊं वो रिस्पॉन्ड ही ना करे। आइडियल गैसेस को आइडियल होना चाहिए, हर टेम्परेचर, हर प्रेशर पे इन वैल्यूज को, इन लॉज को, इन थ्योरीज को फॉलो करना चाहिए। आइडियल गैसेस आइडियल होती हैं, थ्योरी में होती हैं। रियल में आइडियल गैसेस का बिहेवियर, सारी की सारी जो हमारे इर्द गिर्द गैसेस है ना, वो आइडियल गैसेस जैसा बिहेवियर शो नहीं करती हर टेम्परेचर, प्रेशर पे। हमारे इर्द गिर्द कौन सी गैसेस हैं? फॉर एग्जांपल हम अगर बात करें हाइड्रोजन की, हीलियम की, नाइट्रोजन की,
मीथेन की या कार्बन डाइऑक्साइड की, ये 4 गैसेस में लेता हूँ, ये रियल गैसेस हैं, रियल गैसेस हमारे इर्द गिर्द एग्जिस्ट करती हैं। अगर आप इनसे ये उम्मीद लगा रहे हैं कि हर टेम्परेचर प्रेशर पे वो चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, केएमटी और इनको फॉलो करेगी आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन को, तो डेट इज इम्पॉसिबल। उसके लिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? उसकी 2 वजूहात हैं, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं, लेकिन थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। बात यूं है कि गैस में एक खास वक्त आएगा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो जाएगी, या प्रेशर अप्लाई करने पे वो उतना वॉल्यूम एक्सपैंड या रिड्यूस नहीं कर पाएगी जितना मेरी एक्सपेक्टेशंस थी, ड्यू टू सर्टेन रीजंस। तो गैसेस से हम आइडियल बिहेवियर की तवक्को लगाने के लिए हर टेम्परेचर प्रेशर को अपने जहन में नहीं रख सकते। वी कैन नॉट थिंक कि जो गैसेस हैं हमारे पास वो हर वक्त आइडियल बिहेवियर शो कर रही होंगी। ऑन मे बी 1 और 2 पॉइंट, एक आधी कंडीशंस पे ऐसा होगा कि उसका बिहेवियर आइडियल ही होगा, जो हमारी एक्सपेक्टेशन होंगी वो पूरा उतर रही होंगी। लेकिन अंडर एक्सट्रीम कंडीशंस, जैसे कि आप प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, टेम्परेचर बहुत कम कर दें, इन दैट केस कोई भी गैस हो, मैंने तो ये 4 लिखी है ना, आप कोई और गैस सोच लें, अमोनिया सोच लें, वो हरगिज आइडियल गैस के इन पॉइंट्स को फॉलो नहीं करती। तो रियल गैस कौन सी हुई? विच शो डेविएशन, जो डेविएट करती है फ्रॉम बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ या जनरल गैस इक्वेशन और केएमटी के कुछ पास्टुलेट से। ये रियल गैस होती हैं, ये डेविएशन शो करती हैं, डिफरेंस शो करती हैं। डू नॉट फॉलो, इनको फॉलो नहीं करती, ये मतलब नहीं है कि इनको फॉलो ही नहीं करती, हर टेम्परेचर प्रेशर पे फॉलो नहीं करती। अंडर सर्टेन कंडीशन ये इसको फॉलो करना छोड़ देती हैं, इन लॉज को, इनको फॉलो नहीं कर पाती वो। उसकी वजूहात भी हमने आज डिस्कस करनी है। हम सबसे पहले चलते हैं एक कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की तरफ, जो हमें गैसेस के बिहेवियर को बड़ा आसानी से बता सकता है कि ये कितनी आइडियल है, आइडियल के करीब है, आइडियल से दूर है, किन टेम्परेचर या प्रेशर कंडीशंस में ये आइडियल के करीब तरीन बिहेवियर शो करती है, किन कंडीशंस में बिल्कुल ही डेविएशन शो कर देती है, दूर चली जाती है आइडियल बिहेवियर से। उसके लिए हमें सबसे पहले कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर समझना होगा। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर से पहले हम ऐसा करते हैं, जनरल गैस इक्वेशन लिखते हैं, PV इज इक्वल टू nRT फॉर आइडियल गैस। ठीक है, मैं ऐसा करता हूं, इस इक्वेशन को डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय nRT फ्रॉम बोथ साइड, बोथ साइड को मैं nRT से डिवाइड कर देता हूं। तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV ओवर nRT इज इक्वल टू 1 फॉर 1 मोल, फॉर n इज इक्वल टू 1, इक्वेशन क्या बन गई? PV ओवर RT। नाउ ये जो ये है, ये वैल्यू 1, PV ओवर RT का फैक्टर जो है, ये है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, और इसकी वैल्यू क्या आती है? 1। हम इसे Z से भी शो कर सकते हैं, कुछ लिटरेचर में केमिस्ट्री के इसे Z से शो किया गया। समहाउ फॉर आइडियल गैस, अगर मैं प्रेशर, वॉल्यूम, आइडियल गैस कांस्टेंट और टेम्परेचर की रेशो लेता हूं तो वो 1 आती है। अगर मैं टेम्परेचर मेंटेन किए रखता हूं तो आपका ये पूरा फैक्टर 1 कैसे प्रोड्यूस करेगा? देखें, आप प्रेशर बढ़ा रहे हैं तो वॉल्यूम इस हिसाब से कम होगा कि आपके कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आए। फॉर एग्जांपल, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं, उसको हम यूज करेंगे फॉर डिटेक्शन ऑफ अदर गैसेस के वो किस किस्म का बिहेवियर शो करती हैं। हम इधर लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल प्रेशर और इधर लेते हैं कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर PV ओवर RT, विच इज एक्चुअली 1 फॉर 1 मोल ऑफ गैस। अगर 1 मोल ऑफ गैस लेंगे तो PV ओवर RT की वैल्यू हमारे पास तो 1 आएगी। अब यहां लेते हैं हम से 100 ATM, 200 ATM, 300 ATM, 400 ATM, ये ATM में है प्रेशर, और यहां हम लेते हैं 0.5, यहां लेते हैं 1 और यहां लेते हैं 1.5। अगर मैं 100 ATM पे किसी आइडियल गैस का कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर निकालूं, यानी कि उसके प्रेशर और वॉल्यूम के प्रोडक्ट को R और T से डिवाइड कर दूं, तो इट शुड गिव द वैल्यू ऑफ 1। अगर मैं 200 पे करूं तो इट शुड गिव द वैल्यू ऑफ 1।
300 पे करूं, यानी कि कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, वो अपनी वैल्यू को मेंटेन कर रहा है। तो आपके एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रेट लाइन अचीव हो जाएगी। ये वाली स्ट्रेट लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल आई है, ये एक्स एक्सिस है, इसके पैरेलल ये आई है, ये कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की एक स्टैंडर्ड वैल्यू 1 मेंटेन रहने से आई है। आप कहेंगे सर इसका मतलब ये है कि मैं प्रेशर कम ज्यादा करता जाऊं तो वैल्यू तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर यानी कि पीवी और आरटी की 1 ही रहेगी। इसका मतलब ये हो गया फॉर आइडियल गैस कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की जो वैल्यू है वो 1 मेंटेन रहती है। इसको दूसरे तरीके से समझें, रियल गैसेस आइडियल तब होंगी जब उनकी भी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 आएगी। उनका भी ग्राफ ऐसा ही बनेगा। चेक कर लेते हैं कि क्या होता है उनके ग्राफ को। हम एक ग्राफ बनाते हैं 0 डिग्री टेम्परेचर पे, किसके दरमियान, प्रेशर वॉल्यूम ओवर आरटी कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर पे। हम लेते हैं आइडियल गैस ए और 4 लेते हैं रियल गैसेस। कौन कौन सी रियल गैस लें, यही वाली ले लेते हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड। अगर हम डिफरेंट प्रेशर्स पे आइडियल गैस ए की लाइन ड्रॉ करना चाहें तो वो जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है यानी कि 1 उस पे ही आएगी, चाहे प्रेशर आपका 100 हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, उसने अपनी वैल्यू 1 ही जनरेट करनी है क्योंकि वो आइडियल गैस है। वो ऊपर नीचे नहीं होगी वैल्यू, वो स्ट्रेट लाइन आएगी। किसके लॉन्ग, एक्स एक्सिस के पैरेलल वो स्ट्रेट लाइन आएगी। ये आइडियल गैस की निशानी है। मैंने क्या किया, 0 डिग्री पे हीलियम को ड्रॉ किया। हीलियम के प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है एट सर्टेन टेम्परेचर एंड आइडियल गैस कांस्टेंट जब कैलकुलेट किया तो जैसे जैसे मैं प्रेशर बढ़ाता गया उसका फैक्टर जो है वो एक्स एक्सिस की लाइन से दूर आता गया, यानी कि 1 से ज्यादा आंसर देता गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि मेरा प्रेशर और वॉल्यूम इस हिसाब से एक दूसरे को रिलेट नहीं कर पा रहा जिस हिसाब से आइडियल गैस में होना चाहिए। मसलन मैंने आइडियल गैस का मेरे पास इनिशियल वॉल्यूम था 2, मैंने प्रेशर लगाया 1/2 तो मेरा प्रेशर और वॉल्यूम का प्रोडक्ट आया 1। अब मैंने प्रेशर अगर फॉर एग्जांपल 2 कर दिया तो मेरा वॉल्यूम हो जाएगा 1/2 और मेरा आंसर अगेन 1 आ जाएगा। यानी कि वॉल्यूम इस हिसाब से खुद को एडजस्ट कर रहा है प्रेशर से कि मेरे जो प्रेशर वॉल्यूम की प्रोडक्ट है और उसे डिवाइड करूं आर और टी से तो वो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जो बनता है वो 1 आई जा रहा है, 1 आई जा रहा है, 1 आई जा रहा है। लेकिन फॉर हीलियम ऐसा नहीं है। हीलियम के लिए आपके सामने है क्या हुआ है उसके साथ, उसकी जो Z की वैल्यू है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, मोर देन 1 है, 1+ पे जा रही है वो। जब मैंने हाइड्रोजन को ड्रॉ किया तो हाइड्रोजन की हीलियम से भी थोड़ी सी ऊपर आई। फिर मैंने क्या किया, मैंने नाइट्रोजन को ड्रॉ किया। नाइट्रोजन ने शुरू में थोड़ी सी कम वैल्यू शो की, थोड़ी सी कम वैल्यू शो की नाइट्रोजन ने, फिर उसकी वैल्यू प्रेशर के बढ़ाने से इंक्रीज कर गई। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, ये है फॉर नाइट्रोजन। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं, अब स्टूडेंट्स ये चूंकि बुक में छोटे साइज का ग्राफ बना हुआ है लिहाजा आपको लगेगा कि नाइट्रोजन शुरू में नीचे नहीं गया, इट इज कंटिन्यूसली मूविंग अपवर्ड, बट समहाउ उन्होंने इस चीज को एक्सप्लेन किया हुआ है जहां से आपको अंदाजा हो जाएगा शुरू में नाइट्रोजन की जो वैल्यू है कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वो नीचे रहती है, फिर देन इट इंक्रीजेस। कार्बन डाइऑक्साइड ने तो इस तरह का ग्राफ शो किया, यानी कि शुरू में बहुत ही कम, बाद में बहुत ही ज्यादा। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जनरेट ही नहीं कर रहे 1 के इक्वल, या ज्यादा कर रहे हैं या कम कर रहे हैं। मसलन कार्बन डाइऑक्साइड की बात की जाए तो इस एरिया में Z की वैल्यू कम है, इस एरिया में Z की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है। यानी कि कहने का ये मतलब ये है कि मैंने प्रेशर लगाया तो वॉल्यूम को कम होना चाहिए, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज किया तो वॉल्यूम डिक्रीज होना चाहिए, जितना डिक्रीज होना चाहिए उससे ज्यादा हो गया।
फोर्सेज और अट्रैक्शन डेवलप हो गई होंगी, कोई और वजह होगी, लेकिन समहाउ ये कंफर्म है Z की वैल्यू कम होगी। दूसरे, थोड़ा सा प्रेशर जब मैंने ज्यादा लगाया, फॉर एग्जांपल ये 500 ATM है, अज्यूम कर लेता हूं, या 200 ATM है, तो जब मैंने प्रेशर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा लगाया तो वॉल्यूम को जितना कम होना चाहिए था उतना नहीं हुआ। देयर कुड बी अनदर रीजन कि वो कम क्यों नहीं हुआ। तो इसका मतलब आसान सा है, गैसेस उस तरह बिहेव नहीं कर पा रही जिस तरह आइडियल गैस बिहेव करती है, स्ट्रेट लाइन प्रोड्यूस करती है। हम ऐसा करते हैं 100 डिग्री पे ग्राफ बना लेते हैं, हो सकता है कि शायद आइडियल हो जाए बिहेवियर। हमने 0 डिग्री पे बनाया तो उसकी भी रीजन मैं बताऊंगा कि 0 डिग्री ही क्यों चूज किया, 7000 डिग्री क्यों नहीं चूज किया। खैर, मैं ऐसा करता हूँ, अब 100 डिग्री पे रियल गैसेज और आइडियल गैस का ग्राफ बनाता हूँ। अगेन यहाँ पे मैं प्रेशर लेता हूँ और यहाँ पे कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर लेता हूँ। जितना मर्जी प्रेशर आप चेंज करें, आइडियल गैस ए जो है उसने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू 1 नहीं देनी है, उसने नहीं चेंज करनी वैल्यू, वो आइडियल जो हुई। ओके, ये आइडियल गैस का ग्राफ आ गया, एक्स एक्सिस के पैरेलल स्ट्रेट लाइन। जब मैंने 100 डिग्री पे हाइड्रोजन और हीलियम का ग्राफ बनाया तो वो कुछ इस तरह का बना, हीलियम, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सोच रहे होंगे ये ग्राफ में डेविएशन कम हो गई है टेम्परेचर ज्यादा करने से, लेकिन एक बात कंफर्म है, स्टिल लो प्रेशर के एरिया में, चाहे वो ये एरिया हो चाहे वो ये वाला एरिया हो जहां लो प्रेशर है, वहां पे आइडियल गैस के करीब करीब आंसर आ रहे हैं, आइडियल गैस के करीब तरीन बिहेवियर है। जैसे वी आर मूविंग अवे फ्रॉम लो प्रेशर एरिया इनटू अ हायर प्रेशर एरिया ऑफ ग्राफ, हमारी तो डेविएशन ऑफ डिफरेंट गैसेस बहुत दूर निकल गई। ये कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो इसका मतलब मैं थोड़ा सा ना एक बात को तो यूं समझ लूं कि चाहे मैं 0 डिग्री पे ग्राफ बनाऊं या 100 डिग्री पे ग्राफ बनाऊं, कम प्रेशर पे जो मेरा एरिया आता है वो थोड़ा सा आइडियल के करीब करीब आंसर आ रहे हैं। जब मैं ज्यादा प्रेशर पे मूव कर रहा हूं तो मेरी गैस प्रॉपरली बेहतरीन किस्म की नॉन आइडियल बिहेवियर शो करना शुरू कर रही है। अब यहां 2 कंक्लूजन आ गए मेरे पास, 2 कंफर्म कंक्लूजन आ गए इस सारे एनालिसिस के बाद। पहला, टेम्परेचर 0 था तो आइडियल गैसेस का बिहेवियर से बहुत ही दूर निकल गई थी बात। तो एट लो टेम्परेचर एंड लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे, चाहे वो जिस मर्जी टेम्परेचर पे हाई प्रेशर हो, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे जो हमारी गैस है वो बिहेव कर रही है नॉन आइडियल। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है? अब आप सोच रहे होंगे इसको उल्टा पढ़ें, उल्टा, लो टेम्परेचर की बजाय पढ़ें हाई टेम्परेचर। 0 से जैसे ही 100 डिग्री पे गए, देखें बिहेवियर डेविएशन का कम हो गया, ग्राफ बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड था, दूर था फ्रॉम पोजीशन विच इज रिक्वायर्ड एक्चुअली 1। अब ये थोड़ा करीब आना शुरू हो गया, डेविएशन कम होना शुरू हुई, नियर टू द आइडियल लाइन आना शुरू हो गया। तो एट हाई टेम्परेचर और देखें मैंने क्या कहा था, लो प्रेशर के रीजन में आइडियल गैस के करीब है बिहेवियर, लो प्रेशर। खैर कार्बन डाइऑक्साइड तो बहुत ही ज्यादा डेविएट कर रही है ना, बाकी गैसेस की बात कर लें तो उसका तो करीब है। और एट लो प्रेशर, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, इस पे आपका जो गैसेस का बिहेवियर है दे टेंड टू मूव टुवर्ड्स आइडियल, ये आइडियल की तरफ जाना शुरू हो जाता है, आइडियल के करीब तरीन हो जाता है। इसका बड़ा सादा सा मतलब है, हमारी गैसेस आइडियल के करीब तरीन का बिहेवियर शो कर सकती हैं, नो इशू कर सकती हैं, लेकिन
उसके लिए एक सर्टेन कंडीशन रिक्वायर्ड है ना। अब हर कंडीशन टेम्परेचर पे गैस को देख रहे हैं कि वो फॉलो ही नहीं कर रही। किसको फॉलो नहीं कर रही? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। वो क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन से निकाला है। आइडियल गैस इक्वेशन क्या है? हमारी चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रोस लॉ का कॉम्बिनेशन है। इसका मतलब ये चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ को फॉलो नहीं कर पा रही हमारी जो रियल गैसेज हैं, ये जो मैंने चार ली थी, अंडर सर्टेन कंडीशंस। उसमें प्रेशर अप्लाई करने पे वो वॉल्यूम का रिस्पॉन्स नहीं आ पा रहा। टेम्परेचर का डिफरेंस करते हैं, हमारी गैस की जो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर है वो वैल्यू ही बदल जाती है। तो हमारी गैसेस जो हैं वो आइडियल के करीब अंडर सर्टेन कंडीशन तो शो कर सकती हैं, हर दफा नहीं शो कर सकती। हर दफा हर टेम्परेचर प्रेशर पे अगर वो स्ट्रेट लाइन शो करती है जिस तरह आइडियल गैस शो कर रही है, फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रेट लाइन है, देखे ना, आइडियल गैस को फर्क ही नहीं पड़ रहा 0 डिग्री या 100 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन फर्क ही नहीं पड़ रहा 100 ATM है या 500 ATM है स्ट्रेट लाइन। तो जब उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा वो आइडियल है। हमारी गैसेस क्या है? रियल। क्यों? वो आइडियल गैस के बिहेवियर से डेविएट कर रही हैं। देयर इज नो ideal behavior at every condition. You can get certain positions where you can expect ideal behavior but not at every position. Students, ये अगर आपको आएगा तो this one is a very much important short question कि compressibility factor क्या होता है? compressibility factor क्या होता है? इसकी आइडियल गैस के लिए वैल्यू क्या होती है? आपने ये ग्राफ बनाना है उस शॉर्ट क्वेश्चन में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ ये लिख के आ गए, ये बनाया ही नहीं। You need to make it. उसके बाद ये जो दो हैं ये डेविएशंस हैं फ्रॉम व्हाट? आइडियल बिहेवियर। ये कंक्लूजन है। ये कंक्लूजन भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, एट विच कंडीशन गैसेस शो आइडियल बिहेवियर और नियर टू आइडियल बिहेवियर एंड एट विच कंडीशन दे डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एंड शो नॉन आइडियल बिहेवियर। नाउ दीज टू आर द शॉर्ट क्वेश्चंस। अब आपके जहन में एक सवाल उठ रहा होगा, वो कौन सी वजह है, वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से ये बिहेवियर सारा उलट पुलट हो गया है, आइडियल से बदल गया। हम चलते हैं उस रीजन की तरफ। ये कॉजेज ऑफ डेविएशन यानी कि रियल गैसेस का बिहेवियर ऐसा क्यों है, हम उसकी तरफ जाना चाह रहे हैं। स्टूडेंट्स, अब हम चल रहे हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। मैंने क्या किया है, ये एरिया अब मैं यूज करूंगा फॉर डिस्कशन के हमारी गैसेस आइडियल बिहेवियर से हट क्यों गई हैं। डेविएशन हट जाना, दूर चले जाना, आखिर ऐसा क्या हुआ है कि वो अपने आइडियल बिहेवियर को छोड़कर जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था उस डोमेन से बाहर निकल गई हैं। आइडियल बिहेवियर था क्या? आइडियल बिहेवियर ये था कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट मोल्स आर टी, यानी कि ये जो एक आइडियल गैस इक्वेशन थी इसको फॉलो करना, और इससे निकला हुआ एक फॉर 1 मोल जो हमने कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की वैल्यू निकाली पीवी ओवर आर टी यानी कि 1, उसका जो ग्राफ था वो एक स्ट्रेट लाइन था, उसको फॉलो करना। ये प्रेशर और कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर के दरमियान जो ग्राफ था ये फॉलो करना। वो हमने जब उसको एक्सप्लेन किया था यहाँ पे, तो यहाँ पे तो वो फॉलो ही नहीं हो पाया था। साइंटिस्ट इस बात पे तो एग्री हो गए कि ये आइडियल बिहेवियर नहीं है, ये डेविएशन है, हट गई है हमारी रियल गैसेस जो उनसे बिहेवियर एक्सपेक्ट किया जा रहा था उससे। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? वो कौन सी रीजन है जिसकी वजह से हमारी रियल गैसेस जो हैं वो आइडियल गैसेस से हट गई हैं? इस बात को वैन डर वाल ने एक्सप्लेन किया था। उन्होंने कहा था कि आपने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के जो पास्टुलेट पढ़े हैं उसमें तो 2 पास्टुलेट ऐसे हैं जो आप सोच रहे हैं कि रियल गैसेस फॉलो करेंगी, नहीं करती, वो आइडियल गैसेस के लिए तो चलो ठीक है, रियल गैसेस के लिए नहीं है। वो पहला पास्टुलेट कौन सा था हमारे पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का जो हम समझते हैं कि सही नहीं था? वो पास्टुलेट ये था कि देयर आर नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल। मैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कर लेता हूं। देयर आर नो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द गैस मॉलिक्यूल, बिटवीन गैस मॉलिक्यूल। ओके, दूसरा क्या था? एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैस
मॉलिक्यूल इज नेग्लिजिबल। गैस ने जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया होता है कंटेनर में, उसके मुकाबले में जो उसका एक्चुअल वॉल्यूम है वो नेग्लिजिबल है। एक बात, यानी कि गैस के मॉलिक्यूल का कोई डेफिनेट खास वॉल्यूम नहीं होता। दूसरा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती नहीं गैस में। यकीनन आप सोच रहे होंगे कि मैंने ये तो इतनी डिफरेंट काइंड की गैसेस ली थी। कार्बन डाइऑक्साइड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी जल्दी और बड़ी आसानी से डेवलप होती है, उसका साइज मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा है, वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन डेवलप कर सकता है, उसके साइडों पे ऑक्सीजन लगा हुआ है पार्शियल नेगेटिव। समहाउ कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा मॉलिक्यूल है जो किसी दूसरे मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बेहतर डेवलप कर सकता है एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन विच इज इन स्मॉलर साइज। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फोर्सेज है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन समहाउ जो कुछ गैसेज है उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो डेवलप होती हैं वो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज होती हैं। वो ज़्यादा अच्छी तब डेवलप होती हैं जब मैस, मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस ज़्यादा हो। अब आप देखते थे कि जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन का मुकाबला कराया जाता था तो हाइड्रोजन या हीलियम, छोटी गैसेस, किसी हद तक आइडियल बिहेवियर से कम डेविएट करती थी और कार्बन डाइऑक्साइड तो कहीं की कहीं निकल जाती थी। इसकी वजह इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का डेवलप होना था। हमने ये अज्यूम किया हुआ था कि गैस में किसी भी सूरत, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, देयर शुड बी नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वो रिस्पॉन्ड करेगी आइडियली। ऐसा थोड़ी है। आप फॉर एग्जाम्पल आप ऐसा करें, ये दो कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर ये गैस मॉलिक्यूल है से कार्बन डाइऑक्साइड के, अब ये एक दूसरे से दूर हैं। आपने क्या किया, इनको कंप्रेस कर दिया, कंप्रेस करके आप इनका वॉल्यूम यहां तक कंप्रेस कर गए। अब ये गैस के मॉलिक्यूल करीब करीब आ गए। आपने इनका टेम्परेचर भी कम कर दिया। आपने यहां पे था 100 डिग्री, तो आपने उसको कम करके कर दिया 0 डिग्री। तो क्या आप सोचते हैं कि जैसा बिहेवियर यहां पे था वैसा ही बिहेवियर यहां पे होगा? नहीं, टेम्परेचर कम हो गया, उनकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई है। तो जिस तरह पहले वो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बनने नहीं दे रहे थे, अब उनके पास चांस ज्यादा डेवलप हो गया, प्रोबेबिलिटी ज्यादा डेवलप हो गई कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो पाएगी। उनकी इंटेंसिटी ऑफ मोशन रिड्यूस हो गई है, एक दूसरे के करीब आ गए हैं और उनकी अंदर अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्सेस डेवलप होना शुरू हो गई हैं। अब उनमें से जो फोर्स ज्यादा होगी वो डेफिनेटली डोमिनेट कर जाएगी। समहाउ हमारे पास 100 डिग्री अंडर लेस प्रेशर, 0 डिग्री अंडर हाई प्रेशर गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होने के चांसेस आ गए हैं। दूसरी बात, अगर ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप हो गई तो क्या ये प्रेशर को उसी तरह रिस्पॉन्ड करेगा? कभी भी नहीं। हो सकता है आप इससे आगे थोड़ा सा प्रेशर लगाएं तो उसका वॉल्यूम जरूरत से ज्यादा कम हो जाए। क्यों? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो मॉलिक्यूल को खींचेगी, एक दूसरे के करीब करेगी। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसा फैक्टर था जिसको हम हर सूरत निगलेक्ट कर चुके थे। हमारी ये सोच थी कि अंडर एनी कंडीशन देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वैन वाल साहब ने कहा नो, वैन वाल ने कहा नो, देयर मे बी फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन प्रेजेंट, they may be very negligible under this state or maybe small in this state, but there are forces of attraction. दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम जो है वो गैस का नेग्लिजिबल है। एक्चुअल वॉल्यूम से मुराद क्या है? देखें, ये गैस मॉलिक्यूल है ना, इन गैस मॉलिक्यूल को मैं इकट्ठा करके एक कोने में रख दूं तो ये कहलाएगा इनका एक्चुअल वॉल्यूम। ये है इनका एक्चुअल वॉल्यूम। इस पूरे गैस मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके इस तरह रखा। फॉर एग्जाम्पल, इस कंटेनर का वॉल्यूम है 1 dm³ और इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम बनता है वो 0.00001 dm³। वैसे ये गैस पे डिपेंड करेगा, गैस की साइज, मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास, साइज, शेप पे डिपेंड करेगा कि ये किस किस्म की वैल्यू जनरेट होगा। हर गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है वो मैं अज्यूम कर रहा हूँ एक ही है, लेकिन होता नहीं है। ये मेरे गैस ली थी ए, उस कार्बन डाइऑक्साइड, उसका ये एक्चुअल वॉल्यूम है, ये वो जिस स्टेट को में थी, वेसल में थी, उसका ये वॉल्यूम है। इसमें अगर ये वैल्यू में माइनस कर दूं तो इसको तो फर्क ही नहीं पड़ना। ये ऐसे ही है जिस तरह आपके पास 1 करोड़ रुपया हो, उसमें से 1 रुपया मैं निकाल लूं
तो वो तकरीबन 1 करोड़ ही है, क्योंकि 1 रुपया ऐड कर दूं 1 करोड़ में या निकाल लूं, उसे उस बड़ी वैल्यू को, चंक को कोई फर्क नहीं पड़ता। सेम इसी तरह 1 DMQ में से निकाल लो या रख लो, बात तो एक ही है। तो एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ वेसल विच गैस इज ऑक्यूपाइंग एट अ सर्टेन टेम्परेचर, दिस वॉल्यूम इज नेग्लिजिबल। लेकिन ये नेग्लिजिबल नहीं रहेगा कब? जब हम गैस को कंप्रेस कर दे। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, इस गैस को कंप्रेस किया और 100 डिग्री तक ले और टेम्परेचर सेम रखा। मीन मैंने ऐसे कंप्रेस किया कि टेम्परेचर को ना मैंने तब्दील नहीं होने दिया। अब ये वॉल्यूम अगर 1 था, अब ये 1 नहीं रहा, 1 से कम हो गया, बहुत कम कर दिया मैंने और कंप्रेस किया। जितना मैंने इसको कंप्रेस किया उसके बाद अगर आप देखें ना, तो इस फैक्टर की जो गैस का एक्चुअल वॉल्यूम है, इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस बढ़ गई। तो ये जो हम पहले एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट कर रहे थे, अंडर कंप्रेस्ड स्टेट आप निगलेक्ट नहीं कर सकते, अब उसकी इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। ये ऐसी है जिस तरह अगर मैं जो वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, मैं उस वॉल्यूम को कॉलेज के साइज के मुकाबले में देखूं, किसी भी कॉलेज के साइज के मुकाबले में देखूं, तो मैंने बड़ी हद है 2 स्क्वायर फुट ऑक्यूपाई किया होगा, और वो जो एरिया ऑफ कॉलेज है किसी भी, वो 20,000 स्क्वायर फुट होगा। हाँ, अगर मैं क्लास के मुकाबले में जो वॉल्यूम मैंने ऑक्यूपाई किया हुआ है, इट हैज अ सिग्निफिकेंस वैल्यू। मैंने फॉर एग्जांपल क्लास में 50 टाइल्स लगी हुई हैं, हर टाइल है 2 स्क्वायर फुट की, मैं एक टाइल पे खड़ा हो गया, तो अब 50 स्क्वायर फुट के जो टाइल्स लगी हुई हैं, 50 टाइल्स लगी हुई हैं, उसमें से एक तो मैंने ऑक्यूपाई कर लिया है, 49 बच गई हैं। अब मेरा वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हुआ है। तो मैंने जब वॉल्यूम बहुत ज़्यादा से कंप्रेस करके कम कर दिया, तो एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ गैसेस की सिग्निफिकेंस बढ़ गई। अब मैं नेग्लेक्ट नहीं कर सकता। तो मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट सीखे। पहला पॉइंट, वैन डर वाल ने ये 2 पॉइंट इंट्रोड्यूस कराए कि रियल गैसेस जो होती हैं, रियल गैसेस शो डेविएशन। व्हाई दे शो डेविएशन? दे हैव intermolecular forces of attraction. दूसरा, एक्चुअल वॉल्यूम is not negligible at compressed state. चलो आपने कंटेनर को कंप्रेस नहीं किया हुआ था, एक थोड़े से गैस की अमाउंट को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम दिया हुआ था, चलो तब तो मान लेते हैं, लेकिन अंडर कंप्रेस स्टेट आप गैस के एक्चुअल वॉल्यूम को निगलेक्ट नहीं कर पाएंगे। ये 2 बातें, ये देखे ना, ये अनकंप्रेस्ड है, ये कंप्रेस्ड है, तो उसका एक्चुअल वॉल्यूम सिग्निफिकेंट हो गया। ये 2 बातें हम इससे पहले छोड़ रहे थे। हम क्या कहते थे? हम कहते हैं एक्चुअल वॉल्यूम की तो वैल्यू कोई नहीं है, यानी कि गैस का एक्चुअल वॉल्यूम कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू, डेफिनेट वैल्यू रखता ही नहीं है। यानी कि आप गैस को दबाई जाओ, दबाई जाओ, दबाई जाओ, दबाई जाओ, उसका वॉल्यूम ही खत्म हो जाएगा। आइडियली, थ्योरेटिकली, इन्फिनिट प्रेशर पे ऐसा हो जाएगा, तो अपना वॉल्यूम ही कोई नहीं है उसका। दूसरा, क्योंकि गैस का वो वॉल्यूम समझा जाता था जो वो वेसल का ऑक्यूपाई करती है, लेकिन अंडर कंप्रेस्ड स्टेट उसका अपना वॉल्यूम सिग्निफिकेंट होता है। यहां से हमने एक कॉन्सेप्ट निकालेंगे जो करेक्शन करेंगे हम इस आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर, वो है एक्चुअल वॉल्यूम या एक्सक्लूडेड वॉल्यूम का कॉन्सेप्ट। फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन। अच्छा, फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन करती क्या है? सिर्फ ये नहीं है कि डेविएशन शो करती हैं, ये प्रेशर ऑफ गैस को भी कम कर देती हैं। एक गैस का मॉलिक्यूल जा रहा है, फॉर एग्जांपल ये गैस का मॉलिक्यूल है और ये जा रहा है इससे टकराने, तो आपके ख्याल में जो इसके इर्द गिर्द गैस के मॉलिक्यूल होंगे, ये इसे अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर रहे होंगे? कर रहे होंगे। अगर मैं भाग रहा हूं और मेरे साथ कोई वेट बांध दिया जाए, तो क्या मैं उतनी स्पीड से भाग पाऊंगा? डेफिनेटली कम स्पीड से भागूंगा। क्यों? मुझे वेट जो है ना वो रोक रहा है, उसका जो मैस है मुझे वो रोक रहा है, मैं उस स्पीड से भाग नहीं पा रहा। तो इस मॉलिक्यूल को ये वाले मॉलिक्यूल अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो इसने जिस फोर्स से जाके टकराना था वेसल के साथ, उससे टकरा नहीं पाएगा।
तो प्रेशर जो आइडियली लगना चाहिए वो लग नहीं पाएगा। रियल गैस प्रेशर अप्लाई करेगी, एक्चुअल में वो डिफरेंट होगा जो आइडियली उसे एक्सपेक्ट किया जाता है। वाई? ड्यू टू डेवलपमेंट ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो तो डेविएशन तो करेगी ही करेगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से, ये भी काम होगा। तो हमने यहाँ पे ये जो दो बातें समझी, इसको हम अब फर्दर डेवलप करेंगे। वेंडर वॉल ने जो करेक्शन की थी, अब करेक्शन कहाँ का रिक्वायर्ड होगी हमारे? पहली तो रिक्वायर्ड होगी प्रेशर में करेक्शन, दूसरी रिक्वायर्ड होगी वॉल्यूम में करेक्शन। क्यों? गैसेस को कंप्रेस स्टेट में ही रखा जाता है। हम हर जगह गैस को देखते हैं एक सिलेंडर में कंटेन की होती है, कंप्रेस की होती है उसके अंदर, तो तब उसका एक्चुअल वॉल्यूम जो होता है वो नेग्लिजिबल नहीं रहता, जो हमने सोचा हुआ था नेग्लिजिबल होता है। तो हमने आइडियल गैस यानी कि PV इज इक्वल टू NRT के अंदर ये जो दो हिस्से हैं इनको मॉडिफाई करना है, ताकि हमारा जो आइडियल गैस पे इक्वेशन लग रही है वो मॉडिफाई होने के बाद रियल गैस पे लगना शुरू हो जाए। अब स्टूडेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या आएगा कि व्हाट आर कॉजेज फॉर डेविएशन? कॉजेज ऑफ डेविएशन क्या है? पहली बात फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है, दूसरी बात एक्चुअल वॉल्यूम नेग्लिजिबल नहीं होता। ये कॉजेज है, वजूहात हैं। वेंडर वॉल ने हमें ये इंट्रोड्यूस कराई, डिस्कस की हमारे साथ कि ये वजूहात है। कॉजेज ऑफ डेविएशन ये है। शॉर्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, लिख देता हूं मैं ये 2 पॉइंट एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। फिर आपने उनको डायग्राम बता के बता देना है भाई, एक्सपेंडेड स्टेट में और कंप्रेस स्टेट में जो एक्चुअल वॉल्यूम है दैट इज नो मोर नेग्लिजिबल। ये वो 2 पॉइंट्स थे जो आइडियलिटी की तरफ ले जा रहे थे। ये सिर्फ आइडियल गैस फॉलो करती है, ये इक्वेशन भी आइडियल गैस फॉलो करती है। लिहाजा हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमारी रियल गैस की इक्वेशन है वो बनानी पड़ेगी। कैसे? प्रेशर और वॉल्यूम को मॉडिफाई करके। अब हम चलते हैं जो हमने ग्राफ ड्रा किए थे उसकी तरफ और देखते हैं कि इसको रिलेट किया जा सकता है। देखें, जब अंडर एक्सट्रीम प्रेशर गए, हम ज्यादा प्रेशर 500 तक गए, तो डेविएशन बढ़ गई। चाहे टेम्परेचर कम है या ज्यादा फर्क ही नहीं पड़ रहा, डेविएशन एक्सट्रीम प्रेशर पे बढ़ गई। प्रेशर बढ़ाने से डेविएशन क्यों बढ़ गई? कंप्रेस स्टेट में आ गए। कंप्रेस स्टेट में आ गए तो हमने तो ये अज्यूम किए हुए थे 2 पॉइंट, ये तो एलिजिबल ही नहीं होते। कंप्रेस स्टेट में मॉलिक्यूल करीब होते हैं, उनके पास अब उतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं। जब उनके पास उतना वॉल्यूम अवेलेबल नहीं तो हम जो अज्यूम कर रहे थे कि एक्चुअल वॉल्यूम भी नेग्लिजिबल है और कंटेनर के वॉल्यूम वो जहां चाहे जा सकते हैं, तो वो 2 फैक्टर्स तो खत्म हो गए। लो टेम्परेचर पे चलते हैं, ये है लो टेम्परेचर, ये है हाई टेम्परेचर। देखिए लो टेम्परेचर पे क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, तो आप देखें उनकी डेविएशन बढ़ गई बहुत ज्यादा इसके मुकाबले में। ये है हाई टेम्परेचर पे। हाई टेम्परेचर क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप नहीं होने देगा। लो टेम्परेचर क्या करेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को डेवलप करने में मदद करेगा। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होंगी तो अल्टीमेटली डेविएशन बढ़ गई। यहाँ नहीं डेवलप हो रही तो डेविएशन कम है। अगर डेवलप हो रही है अंडर सम कंडीशंस, तब डेविएशन आप देख सकते हैं। तो ये 2 वो पॉइंट्स थे, रीजंस थी जिसकी वजह से हमारी गैस डेविएट करती जा रही थी अकॉर्डिंग टू वेंडर वॉल। हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे कि कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं इन आइडियल बिहेवियर्स को रियल गैसेस के बिहेवियर के अंदर इक्वेशन को मॉडिफाई कर सकते हैं। फॉर अ टाइम बिंग आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन याद रखना है और ये भी याद रखना है कि अगर ये आता है तो इसमें ये डायग्राम भी बनानी है। स्टूडेंट्स, आपने एक बात तो समझ ली कि रियल गैसेस आइडियल गैसेस की तरह बिहेव नहीं कर रही। कभी उनकी वैल्यू कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर की कम आ जाती है, कभी ज़्यादा आ जाती है। हाई टेम्परेचर पे वो किसी हद तक आइडियलिटी के करीब करीब बिहेवियर शो करती हैं। लो टेम्परेचर पे तो आइडियलिटी से बहुत ज़्यादा दूर चली जाती हैं। अगर आप प्रेशर की बात करें तो कम प्रेशर पे वो आइडियल बिहेवियर के करीब तरीन होती हैं और ज़्यादा प्रेशर पे वो आइडियल बिहेवियर से दूर चली जाती हैं। इसका मतलब ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर 2 ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे हम गैसेस के बिहेवियर को आइडियल के करीब कर सकते हैं या दूर कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में भी आते हैं। एट विच कंडीशंस आ रियल गैस कुड बिहेव एज अ आइडियल गैस या नियर टू आइडियल गैस। और आपने याद ये भी रखना है कि डेविएशन कैसे ज़्यादा हो सकती है, कैसे कम हो सकती है। कॉजेज ऑफ डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है।
दो कॉजेज हैं, उनको पॉस्टुलेट्स हैं, उनको ज़रूर आपने याद रखना है। और उनकी करेक्शन क्या है या उनकी मॉडिफिकेशन क्या है, रियल गैस में वो जो पॉस्टुलेट हैं वो किस किस्म के हैं, उनको किस तरह चेंज किया जा सकता है, वो भी हमने पढ़ा। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है जो हमने ज़रूर समझ लेनी है कि हमारे इर्द गिर्द पाई जाने वाली रियल गैसेस आइडियल गैसेस से डिफरेंट बिहेव क्यों कर रही हैं। मुझे उम्मीद है आज का टॉपिक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।